हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए। Why we create कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और उसके क्या फायदे हैं? तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला फायदा इसका है इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। कंप्यूटर नेटवर्क हमारा जो होता है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं और ये सभी अलग अलग यूजर अलग अलग टर्मिनल्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कंप्यूटर नेटवर्क में इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को हम नोड बोलते हैं, NODE, नोड या टर्मिनल। तो चूंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो वो नोड्स होंगे और नोड्स पे अलग अलग हमारे यूजर्स बैठे रहते हैं। यूजर्स आर सिटिंग ऑन डिफरेंट टर्मिनल्स। तो एक यूजर को अगर दूसरे यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क में। आई कैन शेयर माई इंफॉर्मेशन टू अदर्स। किसी एक व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से यानी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या फिर हम पब्लिक में उसको शेयर कर सकते हैं यानी कोई भी उसको एक्सेस कर ले। वी कैन अलाउ आवर इंफॉर्मेशन टू बी एक्सेस्ड बाई अदर्स। So depending on our permission that we grant to that piece of information, others may access that information. So that is the sharing information. ये फायदा होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होता है। दूसरा फायदा ये है शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज में क्या आएंगे हमारे, जैसे प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं या लार्ज हार्ड डिस्क है। तो ये सब मान लीजिए आपके पास अगर है तो यू कैन शेयर दैट सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो यूज दीज रिसोर्सेज। मान लो कि आपके पास एक ही प्रिंटर है और आपके नेटवर्क में 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 नोड्स हैं जहाँ पे अलग अलग यूज़र अपना अपना काम कर रहे हैं। तो किसी एक अगर यूज़र को मान लो कि प्रिंट आउट देना है तो वो इंस्टेड की वहाँ से अपने किसी रिमूवेबल स्टोरेज जैसे पेन ड्राइव में अपना डॉक्यूमेंट ले करके आए और प्रिंटर वाले सिस्टम पर लगा करके उसको निकाले, तो वो वहीं से प्रिंट आउट फायर कर सकता है बैठ करके। तो क्योंकि वो जो शेयर्ड रिसोर्स है, जो हमारा प्रिंटर है, वो नेटवर्क में जुड़ा हुआ है और प्रिंटर एक स्टैंड अलोन प्रिंटर नहीं है बल्कि अब वो एक नेटवर्क प्रिंटर है। तो नेटवर्क प्रिंटर पर यूजर किसी भी टर्मिनल पर बैठा हो, यूजर सिटिंग ऑन डिफरेंट टर्मिनल्स, दे कैन फायर प्रिंट आउट्स बाय देयर ओन टर्मिनल्स। तो सिर्फ ये तो प्रिंटर की बात है। प्रिंटर के अलावा अगर हमारे पास स्कैनर है, लार्ज हार्ड डिस्क है या किसी भी प्रकार का कोई हार्डवेयर है जो हम शेयरेबल मोड में डाल सकते हैं, तो हम कंप्यूटर नेटवर्क का फ़ायदा लेते हुए उसको शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं हमारे नेटवर्क में अलग अलग टर्मिनल्स पर या अलग अलग नोड्स पर उसका फ़ायदा ले सकें। तो दैट इज़ कॉल्ड द शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये दूसरा नीड एंड एडवांटेज था कि हम क्यों कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। पहला हो गया आपका शेयरिंग इंफॉर्मेशन और दूसरा हो गया शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या है, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। चूंकि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे यूजर्स होते हैं, अपनी अपनी वो इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, अपना अपना वो काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई डेटाबेस सर्वर है तो डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स पे यूजर्स काम कर रहे हैं, तो सबके पास अपना अपना सेट ऑफ डेटा है। अब वो डेटा को आप सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे डालना होगा, तभी उसका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो हम वी कैन बैकअप टू अ सेंट्रल लोकेशन, जैसे किसी सर्वर पर, हमारे उसी नेटवर्क के सर्वर पर हम बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन टेक बैकअप ऑफ द डेटा टू अ सेंट्रल लोकेशन। तो इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, जैसे कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई हार्ड डिस्क किसी की क्रैश हो गई या कोई मान लो नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उस केस में इंफॉर्मेशन लॉस से बचा जा सकता है अगर हमने बैकअप लिया हुआ है। तो प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन मीन टेकिंग बैकअप्स ऑफ द डेटा, डेटा का बैकअप लेना ताकि किसी भी समय जब इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो हम उसको रिस्टोर कर सके बैकअप से और हमें बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। तो एवरी डे बैकअप ले सकते हैं या हर घंटे पे हम बैकअप ले सकते हैं या हम हर 15 मिनट पे बैकअप ले सकते हैं, ताकि जो भी यूजर्स काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पर नाम थोड़ा सोचते हैं इसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन? प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है बचाना। तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं कुछ खतरा है जिससे हम उसको बचाएंगे। सो देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन थ्रेट्स। सो व्हाट आर दोज इंफॉर्मेशन थ्रेट्स? तो इसमें सबसे बड़ा जो इंफॉर्मेशन थ्रेट होता है वो होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी इंफॉर्मेशन मान लो सेंसिटिव है
और वो हम सभी को नहीं अलाउ कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए, तो हमें ऑथराइजेशन देना होगा कि इस इंफॉर्मेशन को किस तरह के लोग, किस तरह के यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स क्रिएट करने होंगे और यूजर्स के एक्सेस राइट्स भी अलग अलग देने होंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारा एंड यूजर हो गया, या एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो गया, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो इस तरह के अलग अलग तरह के यूजर्स हैं और उनके रोल्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप रिजर्वेशन में जाओ तो रिजर्वेशन क्लर्क खाली टिकट बुकिंग वगैरह कर सकता है, और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर लेवल पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर कुछ वो डेटाबेस में भी चेंजेस कर सकते हैं, या कुछ एप्लीकेशन के इंटरनल डिटेल्स में चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास सारे के सारे एक्सेस प्रिविलेजेस होते हैं। तो प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में एक अनऑथराइज एक्सेस है कि हम यूज़र को पहले जब भी वो एंट्री लेना चाह रहा है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में, तो उसको पहले हम वैलिडेट करें कि वो वैलिड यूज़र है या नहीं, और उसके पास एक्सेस राइट्स है या नहीं उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो अगर ऐसा है कि वो वैलिड यूज़र है, उसके पास एक्सेस राइट्स है, तभी हम उसको अलाउ करें। और प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में हमारे मेलवेयर्स या वायरस वगैरह भी आते हैं, तो इससे बचाव के लिए हम फायरवॉल लगाएं। We place firewall in the system so that there should be certain filtration mechanism जहाँ से हम malicious कोड को आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकें, तो वो भी प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में आएगा। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को कुछ खतरों से, कुछ थ्रेट्स से बचा सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है तो हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को निश्चित रूप से हम बचा सकते हैं थ्रेट से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, मैलिशियस कोड से। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर नेटवर्क पे फ़ायदा ले सकते हैं। और एक और एडवांटेज की हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की या ईमेल की। तो अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है, we are having a computer network, so we are having different types of different users sitting on different terminals. So in case they want to communicate with each other without इंटरनेट कनेक्शन उनके पास नहीं है, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हमारे नेटवर्क में ही वो फीचर होता है। इनसाइड योर लोकल एरिया नेटवर्क या आप किसी भी नेटवर्क जिस पर आप काम कर रहे हो, उसमें ही ये फीचर होता है कि वो यूजर्स sitting on different terminals can communicate with each other by short as well as long messages। वो अपना छोटे मैसेजेस के माध्यम से या बड़े मैसेज के माध्यम से भी, इवन मल्टीमीडिया मैसेजेस के माध्यम से भी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते। तो हमारा जो डिस्कशन था अभी तक का, उसमें हमने देखा कि व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। Computer network is a group of computer and other hardware devices connected via communicational link. What are the types of communicational link or communicational media? तो हमने देखा दो तरह के होते हैं, guided media और unguided media। उसके बाद हमने देखा कि what are the needs and advantage of studying computer network। कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ने के लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या ज़रूरत है। तो इसमें हमने 5 पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन और ईमेल था। शेयरिंग इंफॉर्मेशन में यूज़र अपने डेटा को शेयर कर सकता है, एक व्यक्ति के साथ, एक यूज़र के साथ, एक से ज़्यादा यूज़र्स के साथ। शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज में हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को ओवरऑल नेटवर्क, अपने नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं। प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन में we can take backups of our information or data to a centralized place so that information cannot be lost in case of any mishappening or disaster। and protecting information में हम यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, ऑथराइज करते हैं। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए। और साथ ही साथ हम मेलवेयर के लिए फिल्ट्रेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। और ईमेल या कम्युनिकेशन के माध्यम से यूज़र सिटिंग ऑन द डिफरेंट टर्मिनल्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया आज।